दिल्ली में सरकार बनाने के लिए सर्वे करा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। पर दिल्ली कांग्रेस के नए अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने बड़ा हमला किया है। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए लवली ने कहा है कि केजरीवाल धैर्य की परीक्षा ना लें। लवली ने कहा है कि भाषा में मर्यादा की सीमा ना लांघें। ये कहा गया है अरविंदर सिंह लवली की तरफ से, जिन्हें अभी बनाया गया है दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष। देखिए, हम लोगों ने तो ये उसी दिन कहा था और बिना मांगे हुए हम लोगों ने कहा था कि हम आउटसाइड समर्थन आपको करेंगे। आउटसाइड समर्थन का मतलब है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में हम समर्थन करेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी का कोई नीति है वो तो है नहीं है। वो तो जो है दो चीजों के ऊपर चुनाव जीत के आए हैं, एक इलेक्शन मैनिफेस्टो पे, दूसरा जो है हमें बुरा भला कह के लोगों को गुमराह करके। तो हमने उस दिन भी ये कहा था कि हम दिल्ली के लोगों के उस फैसले को सैल्यूट कर रहे हैं जो उन्होंने अपना समर्थन आपके मैनिफेस्टो को दिया, और हमने उनको एक मौका दिया कि वो जो है उस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करें दिल्ली में। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उनकी नीयत साफ है, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं अपनी चिट्ठी में। कांग्रेस जो है वो 100 साल पुरानी पार्टी है, और राजनीति में जो है एक स्तर होना चाहिए, राजनीति का एक मर्यादा का स्तर होना चाहिए। जितना मर्जी कोई किसी का धूर विरोधी हो, जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे उनको बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भी इसीलिए कर रहे हैं कि वो इस जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेगी। उनकी नीयत में खोट है। तो अपने ऑफर का रीथिंक कर रहे हैं, क्योंकि अब लग नहीं रहा है जिस तरह से उनका बिहेवियर है कि वो सरकार में। देखिए, अगर अपनी भाषा से बाज नहीं आएंगे तो वो हमारी पेशेंस चेक कर रहे हैं। हम उनको समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि दिल्ली के लोगों के ऊपर दोबारा चुनाव सौंपे। हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों ने जिस मैनिफेस्टो को वोट दिया है वो मैनिफेस्टो दिल्ली में इम्प्लीमेंट हो। हम इसीलिए उनको आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं। हमारा उनसे कोई टाई अप नहीं है। हम लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो निस्संदेह जो है वो चिंता का विषय है। और मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि राजनीति में एक मर्यादा होती है, और जिस आम आदमी पार्टी की और आम आदमी की वो दुहाई दे रहे हैं, कोई आम आदमी भी नहीं चाहेगा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाला उनके घर आए। तो लगता नहीं है मैनिफेस्टो जो है भावनात्मक ज्यादा है प्रैक्टिकल होने के लिए? देखिए, वो अभी कहना बहुत जल्दी होगी। अगर इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो कहना अभी जल्दबाजी होगी। और मुझे लगता है कि बहुत काबिल लोग हैं ये, और हमको भी इनसे सीखने का मिलेगा कि कैसे ऐसा मैनिफेस्टो ये लागू करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से उनको अपनी भाषा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपका जो ये ऑफर था कि उनका मन टटोलने के लिए था कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो अभी भी स्टैंड कर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन वो जिस तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो यही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में खोट है, ये अपनी जिम्मेवारियों को पूरा नहीं करना चाहते। नहीं तो आप बताइए, आप जिनसे आप समर्थन ले रहे हैं या जिनकी वजह से आपकी सरकार बनेगी, हम ये नहीं कह रहे हमारे कहने से कुछ करो, हम ये नहीं कह रहे आप ये नहीं करो, आप वो नहीं करो। एटलीस्ट जो है आप अपने धुर विरोधी से भी जो है वो मर्यादा में रह के बात करते हो, तो वो मर्यादा जो है वो रहनी